हाय गाइस, सबसे पहले मैं दीपचंद आपका अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आप सबके बीच में कक्षा 10 विषय हिंदी काव्यखंड लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कविवर बिहारी कृत भक्ति लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। कृपया आप सब ध्यान दीजिए। पहले इसको हम पढ़ते हैं। पहले देखिएगा, आप सब ध्यान दीजिएगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। जातन की झांई परे श्याम हरित दुति होय, जातन की झांई परे श्याम हरित दुति होय, श्याम हरित दुति हो। तो मेरी माने वही, मेरी मतलब वही, भव बाधा माने संसारिक कष्ट, हरे माने हरे या दूर करे, राधा माने राधा, नागरी माने चतुर, सोई माने वही। वही वही चतुर राधा मेरे संसारिक कष्टों को दूर करे, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण हरित क्रांति वाले हो जाते हैं। जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण हरित क्रांति वाले हो जाते हैं। दूसरा देखिएगा आप सब। मोर मुकुट की चंद्रिकन यों राजत नंदनन, मोर मुकुट की चंद्रिकन यों राजत नंदनन। मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद, किए शेखर सतचंद। तो कबीर बिहारी जी कहते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंदनंद। तो मोर मुकुट माने मोर मुकुट की, चंद्रिकन माने चंद्रिकाएं, श्री कृष्ण के मोर पंखी जो चंद्रिकाएं हैं, यो माने इस प्रकार, राजत माने सुशोभित होती हैं, नंद नंदन माने नंद के पुत्र श्री कृष्ण की। तो नंद के पुत्र श्री कृष्ण की मोर मुकुट की चंद्रिकाएं, मोर मुकुट की चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित होती हैं, इस प्रकार सुशोभित होती हैं। नंद के पुत्र, ध्यान दीजिएगा, नंद के पुत्र श्री कृष्ण की मोर मुकुट की चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं कि मनु माने मानो, मनु माने मानो, शशि शेखर की अकस। यहाँ देखो, एक शेखर यहाँ आया है, एक शेखर यहाँ है। तो एक शेखर का मतलब कामदेव, एक शेखर का मतलब शंकर जी। तो मानो भगवान शंकर, पहले शेखर का मतलब शंकर, मानो भगवान पहले शशि का मतलब होता है, देखो, शश शेखर की यकस की शेखर सतचंद, मानो शश शेखर की यकस की शेखर चंदन, मानो भगवान शंकर के ईर्ष्या के कारण कामदेव अपने सैकड़ों चंद्रिकाओं को अपने सिर पे धारण कर लिया है। तो फिर से देखिएगा, यहाँ दिया है किए शेखर सतचंद, किए माने कर लिया है, किए माने कर लिया है, शेखर माने कामदेव, सत माने सैकड़ों, चंद्र माने चंद्रिकाओं को, मानो भगवान शंकर के ईर्ष्या के कारण। यहाँ शेखर जो है वो भगवान शंकर है, यहाँ शेखर कामदेव है। तो मानो भगवान शंकर के ईर्ष्या के कारण, अकस माने ईर्ष्या, मानो भगवान शंकर के ईर्ष्या के कारण कामदेव, कामदेव, शेखर माने कामदेव, शेखर माने कामदेव अपने सैकड़ों चंद्रिकाओं को अपने सर पे धारण कर लिए हैं। तो श्री कृष्ण के, ध्यान दीजिएगा, एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो मोर मुकुट की चंद्रिकाएं इस प्रकार राजत माने सुशोभित होती हैं, नंद नंदन माने नंद के पुत्र श्री कृष्ण की। तो नंद के पुत्र श्री कृष्ण की मोर मुकुट की चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित होती हैं, मानो भगवान शंकर के ईर्ष्या के कारण कामदेव 100 चंद्रिकाओं को अपने सिर पे धारण कर लिए हैं। अगला देखिएगा,
सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। मनो नील मणि शैल पर आतप पर प्रभात। मनो नील मणि शैल पर आतप पर प्रभात। तो कबीर बिहारी जी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब, कबीर बिहारी जी कहते हैं सोहत माने सुशोभित होता है, ओढ़े माने ओढ़े हुए, पीत माने पीला, पटु माने वस्त्र, अर्थात सुशोभित होते हैं पीताम्बर ओढ़े हुए, श्याम माने श्याम, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर वाले। तो आप बोलेंगे कि श्याम ओढ़ वाले सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़े हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर आतप माने धूप प्रयोग माने पड़ रही है, प्रभात माने प्रातःकालीन की, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन की धूप पड़ रही हो। तो आप कहोगे कि श्याम ओढ़ वाले सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़े हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। अब अगला देखिएगा आप सब। अधर धरत हरि के परत ओठ डीठ पट जोत। अधर धरत हरि के परत ओठ डीठ पट जोत। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। इंद्रधनुष रंग होत। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो अधर माने ओठों पर, धरत माने रखते ही, हरि माने भगवान के, ओठ माने ओठ, डीठ माने दृष्टि, पट माने वस्त्रों की, ज्योति माने क्रांति के कारण। तो भगवान श्री कृष्ण की मुरली ओठों पर रखते ही उनके ओठ और दृष्टि तथा वस्त्रों के क्रांति के कारण हरे बांस की बांसुरी इन धनुष के विभिन्न रंगों में हो जाती है, इन धनुष के विभिन्न रंगों में हो जाती है। तो श्री कृष्ण की जो बांसुरी है ओठों पर रखते ही ओठ, दृष्टि तथा वस्त्रों के क्रांति के कारण हरे बांस की बांसुरी इन धनुष के विविध रंगों में रंग जाती है। अच्छा, ये लाइव चल रहा है। अब अगला देखिएगा। अगला देखिएगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। त्यों त्यों उज्ज्वल हो। अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ये बताया गया है कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। तो यह माने इस, अनुराग माने प्रेम करने वाले, चित्त माने हृदय की, गति माने गति को समझे नहीं कोई, कोई समझ नहीं सकता। मतलब इस प्रेम करने वाले हृदय की गति को कोई समझ नहीं करता। आप बोल सकते हो श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले इस हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। ये जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है उतने उतने यह उज्जवल होता है। यह जैसे जैसे श्याम रंग में, जितना जितना श्याम रंग में डूबेगा उतना उतना यह उज्जवल होगा। तौ लघु या मन सदन में
हरियावे के ही बाट, तो लघुया मन सदन में हरियावे के ही बाट। बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। आइए देखते हैं। तव लघु या मन सदन में, मतलब मन सदन माने होता है मन रूपी घर में। जब तक ले, तव लघु माने जब तक ले, हरियावे के ही बाट, मतलब भगवान किस रास्ते से आएंगे। बाट माने रास्ता, के ही माने किस, हरियावे माने भगवान किस रास्ते से आएंगे, मतलब हमारे इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आएंगे। बिकट जटे तो लघु निपट, मतलब जब तक ले कठिन विकट विकार से जुड़े, जब तक ले कठिन विकट विकार से जुड़े। खुटे ना कपट कपाट, जब तक ले कपट रूपी किवाड़ नहीं खुल जाते हैं तब तक ले भगवान किस रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, हमारे इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आ सकते हैं। जब तक ले लघु निपट, खुले ना कपट कपाट, मतलब जब तक ले कपट की पाट से जुड़े, कपट की पाट से जुड़े विकट रूपी विकार नहीं खुलते हैं तब तक ले भगवान का प्रवेश हमारे हृदय में नहीं होगा। जगत जनायहु जेहू सकल, सो हरि जान्यो ना। जगत जनायो जेहू सकल, सो हरि जान्यो ना। जो आँखिन सब देखिए, आँखि न देखी जाए। जो आँखिन सब देखिए, आँखि न देखी जाए। तो जगत माने इस संसार में, जनायो माने बताया, जही माने जिसने, सकल माने समस्त, मतलब इस संसार को समस्त ज्ञान पर जिसने कराया। सो हरि जान्यो ना, उस भगवान को वह जीव ऐसे ही नहीं जानता है, उस ब्रह्म को वह जीव ऐसे ही नहीं जानता है। ज्यों आँखिन सब देखिए, जैसे आँखों से सब कुछ दिखाई देता है, आँख न देखी जाए परंतु आँखें स्वयं को नहीं देख पाती। आँख न देखी जाए परंतु आँखें स्वयं को नहीं देख पाती। जप माला छापा तिलक, सरे नए को काम। जप माला छापा तिलक, सरे नए को काम। मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। साचे राचे राम। तो यहाँ कबीर बिहारी जी कहते हैं, इसमें अंधविश्वास को उन्होंने बताया है कि जो अंधविश्वास होता है, भगवान को सच्चे हृदय से जब प्रेम करोगे तभी आपके हृदय के अंदर वो निवास करेंगे, तभी आपको दर्शन देंगे। इसीलिए बताया है कबीर बिहारी ने, जप माने जप करने, माला माने माला पहनने, छापा माने छापा और तिलक लगाने से सरे न एको काम, एक भी काम सिद्ध होने वाले नहीं हैं। मन काचे नाचे वृथा, मन माने मन में, काचे माने कच्चा ही, नाचे माने नाचता है, वृथा माने व्यर्थ। मन में जो दिखावा है वो व्यर्थ ही नाचता है। साचे राचे राम, साचे माने सच्चे, राचे माने प्रवेश करते हैं, राम माने राम, भगवान तो सच्चे हृदय में प्रवेश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आज की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि मेरे इस चैनल दीपचंद बंधु को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन कर रहे हैं सर।